वेलकम टू KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। कैसे हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंतर्गत अब तक जनरल के बारे में, शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, इसके क्या एंट्री होते हैं, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, सारी बातें अब तक हम 1 से 5 लेक्चर तक हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश को समझने का प्रयास करते हैं। है क्या ये? इसका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? इस सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ थ्योरी पॉइंट आपको नोट भी करने हैं, कुछ फार्मूले भी नोट करने हैं, तो साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं स्टूडेंट। तो फटाफट जुड़ जाइएगा और तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। जनरली क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करता है, कैश के रूप में होता है। मोस्टली अगर कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी शेयर इशू करता है फॉर कैश के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, या कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में होता है। अगर हम तीनों स्टेप में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है तो कैश के रूप में। कैश के रूप में क्या होता है, वो एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट का होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। इस तरह से आप अलग अलग इसका एंट्री पास करके पैसा हम लोग इकट्ठा प्राप्त करते हैं। कभी कभी कंपनी को पैसा पब्लिक से इकट्ठा भी मिल जाता है, मतलब एक शेयर का पूरा प्राइस, मतलब एप्लीकेशन के समय सारा अलॉटमेंट का पैसा, सारे कॉल का पैसा एक ही बार में लमसम में आपको मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा आता है कॉल के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैश के रूप में न पढ़कर अभी हम लोग क्या पढ़ना है, अदर देन कैश। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अदर देन कैश समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपसे, इशू ऑफ शेयर। ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्या कर रहा है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहाँ पर कोई कंपनी अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी को फिक्स एसेट्स, कंपनी को किसी प्रकार की कोई फिक्स एसेट्स, अस्थायी संपत्ति की ज़रूरत है, अस्थायी संपत्ति की ज़रूरत है, और उस संपत्ति के बदले में कंपनी कैश, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कंपनी उस एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को अगर परचेज करेगा तो भाई सीधी सी बात है, कैश हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा, कैश हमारा जाएगा। लेकिन कंपनी चाह रही है कि उसका कैश न जाए, बल्कि वो जो एसेट्स हम खरीदेंगे उसे कंसिडरेशन के रूप में, मतलब उसके प्रतिफल के रूप में हम उसे कैश न देकर, अदर देन कैश न देकर उसे हम किसी प्रकार के कंपनी का इक्विटी शेयर, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर हम लोग क्या करते हैं, जारी कर देते हैं। यही हमारा कहलाता है। मतलब एक कंपनी कोई फिक्स प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार वगैरह वगैरह कुछ भी खरीदता है, और इसके बदले में कंपनी कैश न देकर बल्कि उसे कंपनी के शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब कि विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। वही सीधी सी बात है, जिससे हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट, भाई वो बंदा तुम्हारा क्या कहलाएगा, वेंडर कहलाएगा ना। तो उस वेंडर को हमने क्या किया, शेयर जारी किया। सर क्यों जारी किया शेयर आपने, भाई आपने उससे क्या किया, कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया, तो फिक्स एसेट्स परचेज करने के कारण हम उसे क्या करते हैं, शेयर जारी करते हैं। ठीक है। अब सर शेयर ठीक जारी करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि उनसे कितना शेयर देंगे। बहुत अच्छा स्टूडेंट, कि भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए हमने 10 लाख का, मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 लाख का शेयर, 10 लाख का एक हमने मशीन परचेज किया, हमने 10 लाख का एक मशीन परचेज किया। अब इसके बदले में जो भी हमारा नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो कह रहा है कि अमाउंट पेबल। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, अमाउंट पेबल। भाई उसे जितना पैसा देने वाले, अमाउंट पेबल एक फार्मूला बना लीजिएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए अमाउंट पेबल अपॉन कह रहा फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू शेयर, या आप कह लीजिएगा पर शेयर इशू प्राइस। अब इसे पर शेयर इशू प्राइस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी का जो
मशीन था परचेज किया था वो 10 लाख प्राइस था, और एक शेयर का मान लीजिए 100 रुपये प्राइस था, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी कुल मिलाकर उस वेंडर को 10,000 इक्विटी शेयर जारी करेगा। हाँ स्टूडेंट, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो शेयर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा उस वेंडर को, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये पार पे भी हो सकता है, ये पार पे भी हो सकता है, ये प्रीमियम पर भी हो सकता है, ये प्रीमियम भी हो सकता है, और ये हमारा डिस्काउंट में भी हो सकता है, ये हमारा डिस्काउंट पे, तीनों कैसे, पार पे, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंपनी कोई फिक्स एसेट्स परचेज करता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, और किसी ऐसे वेंडर से परचेज करता है, ठीक है, जो उससे उधार, एक प्रकार समझो संपत्ति क्या होता है, उधार के रूप में होता है, और उधार कहते हैं इसके बदले में उसे क्या करते हैं, कैश न देकर बल्कि कोई कंपनी के शेयर्स जारी करते हैं। यही आपका टॉपिक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे थे कोई हम इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडर अदर देन कैश का, हम लोग टॉपिक ये समझने वाले अकाउंटिंग, इसका ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स इसका स्टूडेंट हम लोग जर्नल एंट्री, हम लोग इसका जर्नल एंट्री समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग इसका जर्नल एंट्री समझने का प्रयास करते हैं, इसका क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। तो स्टूडेंट इसको आप अपने नोट डाउन रजिस्टर में, आप कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए स्टूडेंट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ एंट्री पास होंगे। जर्नल एंट्री कब, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, अगर हम कंपनी के बुक में एसेट्स परचेज कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सर एसेट्स परचेज करने का नियम कहता है भाई, एसेट्स का अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट का नियम कहता है व्हाट्स कम एंड डेबिट। तो एसेट्स परचेज किए तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किससे खरीदें, टू वेंडर। सर मान लीजिए अगर यहाँ पे वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर का नाम लिखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने मोहन से खरीदा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दीजिएगा। सर यहाँ एसेट्स हमेशा लिखा जाएगा, नहीं स्टूडेंट, तो एसेट्स भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए हमारा फिक्स एसेट्स का नाम दिया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मान लीजिए आपने प्लांट खरीदा है तो प्लांट अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, आपने मशीन खरीदा है तो स्टूडेंट मशीन अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। जो आपने यहाँ, जो आपने क्या किया है, खरीदा है, उसका नाम, अगर नाम दिया है तो उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू वेंडर अकाउंट, और इसका नरेशन क्या है, बीइंग एसेट्स परचेज, आपने जो वेंडर से खरीदा है कितने का अमाउंट, ये पहला एंट्री होगा, ये पहला एंट्री। अब इसका दूसरा एंट्री, आप उस वेंडर को क्या किए, शेयर जारी कर दें, ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑन, पहला आपने जब परचेज किया तो क्या होगा, और उसके बाद इशू करेंगे तो क्या होगा। अब किसको आप इशू करोगे, वेंडर को, तो वेंडर को क्या करोगे, डेबिट करोगे टू इक्विटी या टू प्रेफरेंस, ये इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। हाँ स्टूडेंट ध्यान की, यहाँ अगर यहाँ तक हम बात करें तो ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, पार हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में प्रीमियम देता है, तो ध्यान रखिए तब आपका एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम पे दिया है तो। सर ठीक है, अगर डिस्काउंट पे देगा तो बेटा इसका डिस्काउंट एंट्री हो जाएगा, वेंडर अकाउंट को डेबिट करिएगा, और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इन केस डिस्काउंट के केस में आप यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिएगा या इशू ऑफ डिस्काउंट, और टू आप क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस दिया प्रेफरेंस कर दीजिएगा। तो ये एंट्री आपका होता है, दो एंट्री, एक एसेट्स परचेज करने पर क्या एंट्री होगा, और एक आप उस वेंडर को जब शेयर जारी करोगे तो क्या होगा। शेयर जारी करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है कि डिस्काउंट पर, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, आपका एट पार पर ही रहता है। तो पार के केस में वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, प्रीमियम होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग यहाँ पर, ठीक स्टूडेंट, कोई परचेज करते हैं एसेट्स,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक्स लिमिटेड परचेज एंड एसेट्स, आपने क्या किया, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसेट्स ऑफ ₹3,80,000। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपने क्या किया, 3,80,000 रुपये का एक एसेट्स का नाम नहीं दिया तो एसेट्स से लिखिएगा। फ्रॉम राम ट्रेडर्स, यहाँ देखिए राम ट्रेडर्स एक व्यापारी है, राम ट्रेडर्स क्या है, व्यापारी है, तो राम ट्रेडर्स का नाम दे दिया है, वेंडर का नाम दे दिया राम ट्रेडर्स। एंड इट्स इक्विटी शेयर, आपने क्या किया, एंड उसे इशू किया है, एंड राम ट्रेडर्स इट्स इशू इक्विटी शेयर, आपने क्या किया, उसे इक्विटी शेयर जारी किया 10 क्रेडिट से, आपने क्या किया, 10 क्रेडिट से शेयर जारी किया। फॉर फुल्ली पेडअप, ध्यान रखिएगा, फॉर फुल्ली पेडअप, अब इन्हें फ्रॉम होना चाहिए, फॉर परचेज कंसिडरेशन, या फॉर होना चाहिए फॉर परचेज कंसिडरेशन। आपने जो 3,80,000 रुपये के एसेट्स परचेज किया है उसके बदले में आपने उसे फुल्ली शेयर जारी किया है 10 क्रेडिट से। ओके, तो कह रहा है व्हाट एंट्री विल यू मेड इन द केस ऑफ इशू, आपको यहाँ पर एंट्री पास करना है। यहाँ दो केस का है स्टूडेंट, एक पर एट पार पे होगा तो क्या होगा, दूसरा कह रहा है एट प्रीमियम पे होगा, और प्रीमियम कितना परसेंट, 25% के साथ, तो उसका क्या एंट्री पास होगा, इसका क्या एंट्री पास होगा। आइए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या उसका एंट्री पास होगा। चलिए, अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला एट पार, अगर हम लोग पार पे इसका एंट्री पास करते हैं तो सीधी सी बात है, इसका एंट्री क्या पास हो जाएगा स्टूडेंट, एसेट्स को डेबिट करिएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट करिएगा टू वेंडर। अब दुकानदार का नाम, वेंडर का नाम नहीं दिया होता है तो मैं वेंडर लिखता, बट यहाँ पे दिया है तो मैं लिख दूंगा टू राम ट्रेडर्स, टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, बस स्टूडेंट यही पहला एंट्री है। यहाँ अमाउंट डाल दीजिए 3,80,000 और ये हो जाएगा 3,80,000, हो गया स्टूडेंट, ये पहला एंट्री हो गया एसेट्स परचेज का। और ये दूसरा एंट्री हो जाएगा, आप इसको राम जी को राम ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी नहीं भूलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इक्विटी शेयर ही मान लिया जाएगा। ये हो जाएगा इसका अमाउंट 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000। दो स्टूडेंट, ये पहला केस सॉल्व हो गया आपका, ठीक, पहला केस सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ शेयर। अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, तो मैंने फार्मूला क्या होता है, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू या पर शेयर वैल्यू। तो अमाउंट कितना है सर, 3,80,000 डिवाइड बाई एक शेयर का दाम कितना, 10 रुपया, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 38,000 ये शेयर आया, ठीक स्टूडेंट, ये आपका ओके भाई, थैंक यू बताओ अभी 38,000, ये आपका 38,000 या आपका शेयर निकल गया। अगर स्टूडेंट आपको ये एट पार का टॉपिक समझ में आपको आ गया, एट पार। अब स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें इसी का, अगर एट प्रीमियम पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको समझ लीजिए। अगर इसको एट प्रीमियम पे करेंगे तो क्या होगा, दूसरा केस एट प्रीमियम पे क्या होगा, ओके, तो इसका पहला एंट्री फिर वही रहेगा स्टूडेंट, पहला एंट्री जो सेम था वही कर दीजिएगा, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करिएगा टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट 3,80,000 यहाँ भी और 3,80,000 यहाँ भी। इसके बाद दूसरा एंट्री
अब दूसरा एंट्री राम ट्रेडर्स को जब शेयर जारी करोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका एंट्री, राम ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट करिएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्रीमियम, चूँकि देखो ये आपका क्या बोला है, प्रीमियम पे बोला है, ये आपका प्रीमियम पर भी बोला है, तो यहाँ प्रीमियम आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अगर हम बात करें, देखो अमाउंट पेबल की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल सर 3,80,000, बहुत अच्छा। अपॉन फेस वैल्यू कितना दिया है इसका, 10 दिया है, और 10 रुपये का कर रहा है 25%, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम रहेगा तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये फेस वैल्यू में प्रीमियम जुटेगा, और अगर डिस्काउंट रहेगा तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो 10 रुपये का ये जो आपका फेस वैल्यू इसका 25%, तो 10 रुपये का 25% 2.5 रुपये आएगा, तो आ जाएगा 3,80,000 डिवाइड बाई 12.5, डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 30,400, भाग कर लीजिए 30,400, तो 30,400 यहाँ आ जाएगा, 30,400 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा स्टूडेंट 3,04,000, बहुत अच्छा 3,04,000। यहाँ आपका आ जाएगा 76,000, 76,000। सर ये कैसे आया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कितना है 30,400, नंबर ऑफ शेयर और रेट क्या है 2.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,80,000। इस तरह से आपने क्या किया है, एट प्रीमियम के भी केस को आपने सॉल्व किया है। स्टूडेंट अगर आप इस सवाल को फिर से एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे या स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंतर्गत है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर एट पार का देख लीजिएगा, एट पार का ये आपका एंट्री पास हुआ था, और दूसरी बात आपका ये एट प्रीमियम का आपका ये हुआ था। स्टूडेंट तो कैसा लगा क्लास बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 12th कॉमर्स के अंतर्गत है, चाहे बीकॉम लेवल पे हो, बीबीए लेवल पे हो, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो स्पेशली इस टॉपिक को कवर करें, उनके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो उन सभी को अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ भी मिल सके स्टूडेंट, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ भी मिल सके। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके गाइस, तब तक आप सभी को थैंक यू।